तो डेफिनेटली वो अपनी मां को मैसेज करता। वो बेवकूफ नहीं है, उसको हेल्पलाइन का पता है, वो वहां से रेंजर्स की हेल्पलाइन पे कॉल करता अगर उसके पास मोबाइल होता। मोबाइल भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 40 फीट ऊंचाई से गिरा लेकिन एक भी हड्डी नहीं टूटी। ताहा की पुरस्कार किस्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इस वक्त सामने आई है। ताहा को जहर दिया गया। मौत की असल वजह क्या निकली है? जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, ना ही कोई जख्म है। डीएनए जो है वो किसके साथ मैच हुआ है? 12 दिन बाद ताहा की कातिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसका हमें बड़े अरसे से इंतजार था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में इनकी वालिदा का कलीदी किरदार है। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पुलिस के पास चक्कर काटते रहते थे, इनको बिठा के रखा जाता था। इनके मामू जो है ताहा के, वो जो है बेचारे सारा सारा दिन अपना काम वगैरह हर चीज़ छोड़कर, एक तो दुख, जवान बच्चा चला गया, मासूम बच्चा चला गया और इतना प्यारा बच्चा चला गया, उसके बाद पुलिस से जितने चक्कर लगवाए हैं। तो अब डीएनए जो रिपोर्ट आई है उस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मालगरा ट्रेल 5 पर अचानक से हलाक होने वाला ताहा, इसके केस में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। ये वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसका हम कई अरसे से, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम लग गया इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आने में। आप लोगों की मुसलसल आवाज़ उठाने की वजह से जो है हमारे बात करने की वजह से ये पोस्टमार्टम जो है वो पब्लिक इनको करनी पड़ी है, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं था। इनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी, इनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि इनकी वजह से पहले बच्चे को बचाने में देर हुई, क्योंकि ये कहानियां सुना रहे थे कि बच्चा रावलपिंडी में फला जगह पर जूस पी रहा है, फला जगह पर खाना खा रहा है। तो अब आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से जो है बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको पब्लिक करनी पड़ी है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को मजीद उलझा के रख दिया है। बहुत अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ताहा की मौत नेचुरल नहीं लग रही है, तो सबको पता है कि नेचुरल नहीं है। अब वक्त है कि ताहा के साथ मौजूद 5 लड़कों से प्रॉपर तफ्तीश की जानी चाहिए। हुक्कामे वाला से अपील है कि जो बच्चे साथ थे ताहा के, अगर आप उनसे तफ्तीश नहीं करेंगे तो आपके पास कोई और रास्ता है। क्या रास्ता है? वहां पे कैमरे तो लगे नहीं हुए थे। अल्लाह जानता है, ये 5 बच्चे जानते हैं, ताहा जानता है, ताहा तो ऊपर से वापस नहीं आने वाला। तो इनसे तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि ताहा के जिस्म पर कोई गहरा जख्म नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह नहीं लिखी गई। बड़ी अजीब सी बात है। पुलिस मेदे और अंदरूनी अज़ा की तफसीली रिपोर्ट के इंतजार में है। अंदरूनी अज़ा की फ्रांसिक रिपोर्ट में जहरीली चीज देने या ना देने का मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा इस हवाले से। डॉक्टर्स का कहना है, बड़ी मिस्टीरियस बात है, मेरी भी डॉक्टर से बात हुई है। खैर, मेरी जो बात हुई है इस पर मैं अभी तबसरा नहीं करूंगी, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैं तबसरा नहीं करूंगी। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। लेकिन अभी जो ये डॉक्टर्स हैं इनका कहना है कि 40 फीट ऊंचाई से गिरने के बावजूद ताहा के जिस्म पर कोई बड़ा जख्म है ही नहीं और कोई हड्डी तक नहीं टूटी। बड़ी मिस्टीरियस बात है। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो ऊपर से सच में गिरा है या उसको उठा के मार के वहां पे रख दिया है, जिस तरह से मोबाइल रख दिया, जिस तरह से बैग रख दिया है। बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा लगता है जैसे ताहा को मार कर यहाँ पे डाला गया हो। ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर्स का कहना है कि 40 फीट ऊंची जगह से गिरने के बावजूद ताहा को कोई जख्म नहीं आया। तो जख्म नहीं आया तो फिर वो मरा कैसे? अगर उसको जख्म नहीं आया ना, उसकी हड्डियां टूटी हैं, तो फिर यही मैं कहूंगी फिर जिन भूतों ने आके उसको मार दिया है। जिन भूत जो है ना वो इंसानों से बड़े बेहतर होते हैं। इंसान जो दरिंदा है ना, इंसान के अंदर जो दरिंदा है, यकीन करें छोटी छोटी बात पे लोगों को कत्ल कर देते हैं। तो डॉक्टर से जो कहानी सुनाई है ये तो बड़ी मिस्टीरियस है कि 40 फीट ऊंचाई से गिरा है, उसके बावजूद कोई जख्म नहीं है, कोई हड्डी नहीं टूटी हुई। तो इससे हम अब और क्या समझें? और क्या चाहिए पुलिस को? और कौन से सबूत चाहिए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि ताहा के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद और जख्म के निशानात नहीं हैं। ताहा के जिस्म पर किसी किस्म के तेज धार आले के निशानात भी नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ताहा के जिस्म के नमूने पंजाब फोरेंसिक लैब लाहौर भिजवाए गए हैं। पंजाब लैब की रिपोर्ट के बाद ही ताहा की मौत की वजह जो है, असल वजह सामने आएगी। अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजह बनाकर पेश करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ताहा के जिस्म के अज़ा मुकम्मल ठीक थे। यानी ये कहानियां कि ताहा को सांस की बीमारी है, वो जो है उसका सांस फूल गया, वो डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन की कहानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उस बच्चे को कोई डिहाइड्रेशन नहीं था। 2.5 लीटर की पानी की बोतल जो है उसकी माँ ने उसको लेके दी थी। उसको पता है एक एक सिप किस तरह से पीना है। वो पहली बार जो है वो ट्रैकिंग करने नहीं गया था, पहली बार जो है ट्रेल पे नहीं गया था, उसको पता है। तो ये कहानियां जो सुनाई जा रही थी, किन की तरफ से सुनाई जा रही थी? बच्चों से तो इन्वेस्टिगेशन की नहीं जा रही थी, पुलिस सुना रही थी कहानियां।
या उन बच्चों के वालिदैन कहानियां सुना रहे थे। तो अब ये कहानियां खेलना बंद होनी चाहिए और बच्चे को जो है इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। सबको हुक्काम बाला को जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो लोग उनके साथ थे, जो बच्चे उनके साथ थे। अगर नहीं इन्वेस्टिगेट करना तो फिर जो है सबूत लेकर आए कि क्या हुआ बच्चे के साथ। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसकी हड्डियां सलामत है, आप अगर इतनी ऊंचाई से गिरे तो आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, आपके दिमाग में चोट आएगी, आपके सर पे चोट आएगी, कहीं तो चोट आएगी ना, कोई हड्डी तो टूटेगी, कोई हड्डी नहीं टूटी हुई। तो ये कहानियां बकवास थी कि सांस की बीमारी थी, ये सब झूठा साबित हो गया। ठीक है, ताहा के साथ यकीनन कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसके साथ मौजूद 5 लड़के बहुत अच्छे से जानते हैं। गेम फिर सुनाती हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। गेम क्या है, ये सारे मिलके जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो है इनके अंदर जाने की फुटेजेस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी वालिदा ने बताया कि जो सीसीटीवी का मामला था वो कब स्टार्ट होता है। ठीक है, उस हवाले से भी हमने वीडियो बनाई हुई है। दूसरी बात ये कि एक बच्चे को चोट लगी, उस बच्चे को लेकर ये लोग जो हैं वो हेल्प लेने जा रहे थे रेंजर्स के पास। हेल्पलाइन पे भी कॉल किया और ताहा का इन्होंने कहा कि ताहा बड़ा खुदगर्ज है, सेल्फिश है। ये कहा नहीं है, मतलब बताने की कोशिश की गई है। वो नीचे उतर गया था, उसने कहा मैं अब नीचे जा रहा हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मतलब उसको दौरे पड़े, वो पागल इन्होंने साबित करने की कोशिश कर दी। एक बंदा आपके साथ आया है, ठीक है, उसके बाद वो कहेगा मैं जाऊँ किसी जगह पर, मैं मरी जा रही हूँ या मैं काका नारायण जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, और वहां पर जाके पागलों की तरह कह दूँ तुम लोग चले जाओ मैं खुद आ जाऊंगी। मतलब सीरियसली इसमें कोई बात में कोई जोड़ नजर आ रहा था। उसके बाद आप देखें वो नीचे उतरा हुआ था बकौल इनके। ये लोग जाते हैं वहां पर, जाकर जो है ये हेल्प लेते हैं, अपनी जो है फर्स्ट एड इनको दिया जाता है। ये वहां पर नहीं बताते कि हमारा एक दोस्त भी है। उसके बाद ये वहां से पहुंच जाते हैं, 3 बजे घर पहुंच जाते हैं। फिर भी ये कॉल नहीं करते ताहा की माँ को, नीचे भी आके देखते नहीं, इनको ताहा नजर नहीं आता, ये कॉल नहीं करते हैं। उसके बाद माँ को उधर भी कॉल करके नहीं पूछते हैं कि ताहा घर पहुंच चुका है, हमें नजर नहीं आ रहा। घर पहुंचते हैं 5 बजे, जब अंधेरा छा जाता है तो फिर ये फोन करके कहते हैं कि ताहा जो है पहुंचा है। उसके बाद पुलिस इनको इसमें से किसी एक को लेकर जाती है वहां पर, और ये जगह गलत जो है शनाख्त करते हैं, बताते हैं, गलत जगह बताते हैं कि जी किस जगह पर तो है ताहा को हमने आखिरी बार देखा। ताहा की बॉडी जहां से मिलती है इनके कहने पर उस जगह पे ढूंढा जा रहा था जहां पे ताहा गया था, लेकिन वहां से बॉडी मिली नहीं। ताहा की बॉडी जंगल से मिलती है, जंगल में एक ऐसी खाई से वो नीचे गिरा हुआ है, ऐसी पहाड़ी से वो नीचे गिरा हुआ है, ऐसी जगह से वो नीचे गिरा हुआ है जहां पर पहुंचना नामुमकिन है। दूसरी बात ये कि वहां पर रेस्क्यू करके बॉडी ऊपर लाने में इतना टाइम लग गया। उसके बाद बड़ी मिस्टीरियस सी बात है, हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, मोबाइल बिल्कुल सही सलामत था, बैग बिल्कुल सही सलामत था। अब तो ये भी बात पता चल गई है कि ताहा की बॉडी भी सही सलामत है। यानी कि हम तकरीबन 1 हफ्ते से एक सवाल उठा रहे हैं कि मोबाइल किसी ने ऐसे लग रहा था कि ऊपर से नीचे ताहा को फेंकने के बाद मोबाइल रखा है, बैग ऊपर से नीचे फेंकने के बाद रखा है। तो अब पता चला कि किसी को फेंका नहीं गया। जो पोस्टमार्टम है वो तो ये बता रही है 40 फीट ऊंचाई से बॉडी नीचे गिरने के बाद कोई भी हड्डी नहीं टूटी हुई, कहीं पे भी जख्म नहीं है। इसका मतलब है बॉडी भी किसी मक्कार आदमी ने, किसी मक्कार इंसान ने, बच्चे तो अकेले नहीं कर सकते, वहां पे रखी है, वहां पे पहुंचाई है। उसके साथ मोबाइल पहले ताहा से छीना गया, क्योंकि अगर मोबाइल ताहा के पास होता तो वो वीडियोस अपलोड कर रहा था सोशल मीडिया पे। मैंने वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो डेफिनेटली वो अपनी मां को मैसेज करता, वो बेवकूफ नहीं है, उसको हेल्पलाइन का पता है, वो वहां से रेंजर्स की हेल्पलाइन पे कॉल करता अगर उसके पास मोबाइल होता। मोबाइल भी नहीं था। अब कहां पे उसको मारा गया है, ये जगह किसने शनाख्त की थी कि यहां पर रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे रेस्क्यू एहलकार। ये बड़े ही शातिराना किस्म की गेम है, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं और भी शायद लोग मुलव्वस हों। इन्वेस्टिगेशन करें, हो सकता है बच्चे बेचारे मासूम साबित हो जाए, वो भी माइनर है, हो सकता है किसी और ने सब कुछ किया हो। इन्वेस्टिगेशन तो करो ना। अब ये मिस्टीरियस बात है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मोबाइल किसी ने रखा, अब पता चला कि बॉडी भी भाई किसी ने रखी है। ताहा के साथ जी यकीनन कुछ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस ने डीएनए के सैंपल्स भी भिजवा दिए हैं। ताहा के साथ जिनसी ज्यादती के पहलू को भी चेक किया जा रहा है। ये तमाम मामला लाहौर से फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होंगे।